हाँ भरोसा है उन पे। भरोसा है? हाँ भरोसा है, क्यों भरोसा है? क्योंकि कम से कम नौकरी की बात तो कर रहे हैं। हाँ। वहीं आप भारत में बहुत सारे राज्य में आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सत्ता है, ठीक है। सिर्फ वादा करती है बीजेपी, लेकिन सत्ता सरकार बनती है उसके बाद से ना नौकरी देता है ना लोगों की बात सुनते हैं। सरकार को इस बार परिवर्तन का जरूरी है। परिवर्तन का जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है सरकार में, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया चीज होता है कि सरकार को बदलते रहना। क्योंकि एक आदमी अगर सत्ता में रहेगा तो बार बार वो अपने मनमानी तरह से कर रहा है, जो काफी देखने को भी मिला है। क्या जैसे? काफी प्रोटेस्ट हुआ हर वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा पहले पढ़ाई करे की तैयारी करे या प्रोटेस्ट करे। जब भी मतलब हमें भरोसा होना चाहिए कि सरकार हमें रोजगार दी है और हर महीने इतना इनकम हमारे घर में आ रही है। हमें एक बार में 10,000 रुपए नहीं चाहिए उनसे वीक नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार में है तो उनसे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे जो मतलब देशवासी हैं उनको रोजगार हमें देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नौकरी का संघर्ष चल रहा है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत विहंगम तस्वीर है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और जाहिर तौर पर नौकरी को लेकर इतनी कवायद चल रही है, इतनी मेहनत चल रही है, तो फिर पलायन और नौकरी पर ही बात होगी। इतने सारे युवा हैं यहाँ पर और उनसे बातचीत होगी। देखिए, पलायन और रोजगार की बात लगातार हो रही है और हर तरफ से हो रही है। सरकार की तरफ से भी हो रही है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार होगी हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। भरोसा है? हाँ भरोसा है। भरोसा है? हाँ भरोसा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। हाँ भरोसा है उन पे। भरोसा है? हाँ भरोसा है, क्यों भरोसा है? क्योंकि कम से कम नौकरी की बात तो कर रहे हैं। वहीं आप भारत में बहुत सारे राज्य में आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सत्ता है, ठीक है। सिर्फ वादा करती है बीजेपी, लेकिन सत्ता सरकार बनती है उसके बाद से ना नौकरी देता है ना लोगों की बात सुनते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप दिल्ली में देख सकते हैं। मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ फिजिकल की तैयारी करने के लिए। वहाँ जो मुख्य दिल्ली से आए हैं फिजिकल की तैयारी करने जी। यहाँ तो बाहर से आते हैं लोग तैयारी करने। मैं रहने वाला गोपालगंज का हूँ, बिहार का, ठीक है। मैं दिल्ली में तैयारी करता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे सरकार है रेखा गुप्ता की, ठीक है। तो वहाँ पे जो झुग्गी में जो रहने वाले हैं, ऐसे तो मतलब जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, कहते हैं जो झोपड़ी है उनको पक्का मकान देंगे। सिर्फ कहने के लिए होती है, ठीक है। बस उनकी जुमला होती है, ठीक है। एक नंबर के मतलब झूठे आप कह सकते हैं, गलत प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं। जी कह सकते हैं। हम गलत शब्दों का नहीं आपके सामने रखेंगे। मैंने नहीं बोला है आपको कहने के लिए। मतलब एक उनका पद है, उनकी गरिमा होती है, मैं उसकी मान सम्मान रखता हूँ, ठीक है। लेकिन नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, इलेक्शन जीतने के बाद बिल्कुल वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव तो सरकार में आएंगे, नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों नहीं है? वो बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने तो लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। नहीं ठीक है, नौकरियां दी हैं, लेकिन 17 महीना वो भी तो सरकार में थे। 17 महीना का काम भारी पड़ गया 5 साल के काम पर। नहीं ठीक है, लेकिन उनके समय में के पाठक थे, अच्छा काम किए, नौकरी दिए। जो अच्छा काम करता है वो पद पे नहीं रहता है। आप देख सकते हैं के पाठक पद पे है, नहीं है, हट गए हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उनको पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद से आपके सामने एग्जाम्पल है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इस परसेप्शन को खारिज करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बिहार में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बार बार ये कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, जंगल राज था, आतंक राज था। तेजस्वी यादव उस परसेप्शन को बिल्कुल डिक्लाइन कर देंगे। जंगल राज कहाँ नहीं था ये बताइए ना। पूर्वांचल क्षेत्र में पूरी जंगल राज है, ठीक है। एक एक बाहुबली का नाम है, ठीक है, बखूबी आप लोग जानते होंगे। लेकिन बात है तेजस्वी यादव की, नया है, युवा नेता है, आप उनको मौका दे के देखिए। जरूरी थोड़ी जैसे बाप है वैसा बेटा भी होगा। कुछ तो बदलाव करेंगे, कुछ तो चेंज करेंगे। उसके बाद रहेगा ये कि जैसे अभी उनके जेडीयू के साथ मतलब 17 महीना थे तो उसमें रोजगार दिए, ठीक है। अब बात कह रहे हैं तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन बस कहने की है, यूपी में है, अब पूरे भारत में है। कहाँ यूपी में योगी के सामने कितनी वैकेंसी निकाल दी है भैया? ठीक कह रहे हैं भाई साहब, जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, भरोसा है? देखिए, ये हर घर से एक सरकारी नौकरी संभव है। उनका कहने अभी देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये पागल हो गया है, कैसे दे सकता है। भाई उसका मतलब समझो क्या बोल रहा है। उसका कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे हैं ना उन्हीं को दिया जाएगा। ये नहीं कि प्रत्येक घर में पढ़े लिखे नहीं है जबरदस्ती उसको नौकरी
नौकरी दीजिए। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको मौका मिलेगा, तेजस्वी यादव ये डिलीवर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, हम्म। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आप पीछे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ट्री जो आया, ट्री का वैकेंसी स्टार्ट हुआ तेजस्वी जी ने ही किया था, इससे पहले कोई नहीं किया था। और हो रहा था लोग कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, लेकिन जब उन्हें करके दिखा दिया तब उसी पे सब कोई रेंग रहा है, और फिर जब वादा किया है तो करेगा जरूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्यों भरोसा नहीं है? बिहार की डबल इंजन सरकार, जेडीयू बीजेपी की सरकार कर रही है, हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। भरोसा है तभी तो 20 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनको थोड़ा खाली करके युवा को मौका देना चाहिए। भरोसा बताइए। देखिए अभी जैसे मेरी मम्मी के अकाउंट में 10,000 रुपया है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। केवाईसी नहीं हुआ था, केवाईसी होते मेरी मम्मी के, ठीक है, मेरे भाभी के अकाउंट सवाल याद दिला दिया आपने। 10,000 रुपया है, ठीक है। हमें 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ऐसी रोजगार कि कम से कम महीना, हर महीने प्रत्येक महीने हमें 10,000 रुपये, 10,000 या है, लेकिन एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए कि मतलब कि हाँ हर 10 महीने कम से कम एक मतलब हमें भरोसा होना चाहिए कि सरकार हमें रोजगार दी है और हर महीने इतना इनकम हमारे घर में आ रही है। हमें एक बार में 10,000 रुपये नहीं चाहिए, उनसे वीक नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार में है तो उनसे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे जो मतलब देशवासी हैं उनको रोजगार हमें देना है, ठीक है। हम किससे मांगेंगे? ऐसे बिहार में आपदा इतनी आती है, ठीक है, हर साल बाढ़ में कम से कम बिहार में 18 से 20 जिले पानी में बह जाते हैं, बट फिर भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए बिहार में ताकि उसको हम रोक सकें, और उसके वजह से लोग बिहार से पलायन ना करें दूसरे राज्यों में। दूसरे राज्य में आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, वहाँ के सीएम है कुछ भी नहीं करते, बस कहने की बात होती है, लेकिन वहाँ के जो बिहारी मजदूर होते हैं पूर्वांचल के क्षेत्र के, खासकर जो वहाँ पलायन कर जाते हैं, वहाँ के लोग वहाँ पीटते हैं। चुनाव में ये गुस्सा भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या? 2000 खासकर पहले किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, और वो सवाल मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन चुनाव में ये गुस्सा भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या कि 2000 मतलब दूसरे राज्यों में, या अभी ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, भाई वहाँ बोला जा रहा है कि आप मराठी बोलोगे, नहीं बोलोगे तो बदतमीजी होगी, ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई खबरें सामने आई है। तो ये जो नाराजगी है इस प्रदेश के लोगों में, या जिन लोगों के साथ भी दूसरे प्रदेशों में दुर्व्यवहार होता है, वो गुस्सा रिफ्लेक्ट करता है चुनाव में, वो मुद्दा है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, कार्यभाषा है, ठीक है। प्रायोरिटी फर्स्ट हुआ है, उसके बाद से प्रत्येक जो राज्य है उनकी अलग अलग भाषा है, ठीक है। जैसे यूपी बिहार में जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है, दूसरा उर्दू है, ठीक है। वैसे महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है। तो बात है चुनाव की, तो चुनाव में मेरा एक अपना खुद का कहना है कि एक बार तेजस्वी जी को मौका दिया जाए, ठीक है। युवा है और उनको एक लंबा मतलब सरकार चलाना है, अभी नए मतलब युवा है हमारे। ये आपका ओपिनियन है, और मैं और ओपिनियन जानना, भाई साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए कि वही रहनी चाहिए? चुनाव है, वही रहनी चाहिए। वही रहनी चाहिए जी हाँ, जी। नीतीश कुमार की सरकार रहनी जी। चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जितना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं रोजगार, उतना कहीं नहीं आप पूरे भारत में देख भैया सकते आइए हैं। इधर, नीतीश कुमार बहुत रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। नहीं ठीक है, दे रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ आप गिनवाइए किस क्षेत्र में दे रहे हैं। पूछ रहे हैं किस क्षेत्र में? बिल्कुल सरकारी नौकरी आप देखिए टाइम टू टाइम आ रही है, एक खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ जा रही है। हाँ बताइए, लगातार दे एक रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है, हम छात्र हैं बिहार एसएससी के, हम लोग फॉर्म भरे थे, ठीक है, 2023 में भरे थे, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। फॉर्म बीपीएससी टीआर 4 का फॉर्म है, जो बोले थे सर कि बीपीएससी टीआर 4 का फॉर्म देंगे इलेक्शन से पहले, अभी तक नहीं दिए हैं वो। अब बोल रहे अच्छा, हैं TRE 4 का अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो उसका कोई ट्वीट भी तेजस्वी यादव ने किया है, नीतीश कुमार के ट्वीट का जवाब उन्होंने दिया है। TRE भी एक मुद्दा है, TR 4 जी तेजस्वी सर जी बोले हैं कि हम देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बहुत पहले से ही बोल आ रहे हैं कि 2 साल से बोल रहे हैं टीआर 4, उसी चक्कर में हम लोग कोई दूसरा तैयारी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग TRE 4 के चलते, होता है उसी चलते नहीं। बिहार का बच्चा तैयारी करने वाला बच्चा अभी बिहार पुलिस का फिजिकल कर रहा है, क्योंकि 2 साल से लटका गया, जिसमें हम ये तीनों आदमी उसी में कैटेगरी के TRE 4 का है, लेकिन आ नहीं रहा है तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सर कि नहीं आ रहा है तो फिर फिजिकल में आके जीते कई हुए हैं। तो ये सब मुद्दा, ये तो ठीक है आपकी समस्या है, लेकिन ये सब मुद्दा क्या है चुनाव में? इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर वोट डाले जाएंगे? ये सारा चीज जो है, ये सारी समस्याएं जो आप लोगों की हैं, ये चुनाव को प्रभावित करेगा? उसके परिणाम उससे प्रभावित होंगे क्या? जी जरूर होंगे। चलिए एक बार पूछ लेते हैं, किसकी सरकार इस बार? सरकार तो इस बार परिवर्तन का जरूरी है। परिवर्तन का जरूरी है।
परिवर्तन जरूरी है सरकार में, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया चीज होता है कि सरकार को बदलते रहना। क्योंकि एक आदमी अगर सत्ता में रहेगा तो बार बार वो अपने मनमानी तरह से कर रहा है, जो काफी देखने को भी मिला है। क्या जैसे काफी प्रोटेस्ट हुआ हर वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा पहले पढ़ाई करे की तैयारी करे या प्रोटेस्ट करे। जब भी प्रोटेस्ट करने जाता है तनाशाही जैसे डंडा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर कैनन स्टार्ट हो जाते हैं चलाने। हम भी युवा हैं लोग देश के, ऐसे थोड़ी है कि कोई दंगाई है कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज होती है। हम मानते हैं कि काफ़ी युवा दरोगा के वैकेंसी के लेकर जब तक प्रोटेस्ट नहीं किए, गवर्नमेंट ने दरोगा की वैकेंसी नहीं दी, जब तक युवाओं को लाठी से पीटा नहीं गया तब तक यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिल रही है। रियलिटी तो ये है देश की। देखिए जी, तो देखिए इस तरह की तैयारी चल रही है पटना के गांधी मैदान में, और ये नौकरी का संघर्ष है ना भैया? जी, नौकरी का ही संघर्ष है, सरकारी नौकरी का संघर्ष है, ये युवाओं का जीविका का संघर्ष है। नौकरी का क्या कितना मंथली मिलता है? 40,000 50,000 का मंथली मिलेगा मैक्सिमम, 30-40,000 का। आजकल महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे अमीर बनने का सपना लेकर आया है, सब कोई अपना जीविका जीने के लिए नौकरी के संघर्ष में जी रहा है। प्राइवेट सेक्टर का वही हाल है, सेफ जोन नहीं है प्राइवेट सेक्टर। अभी कब क्या हो जाएगी कोई समझ में नहीं आ रहा है, अंदेशा। जी, तो देखिए पटना के गांधी मैदान में इस वक्त है हम, और पटना के गांधी मैदान में युवाओं से बातचीत कर रहे थे, लोगों से बातचीत हो रही थी, और युवाओं की क्या राय है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी समस्याएं हैं युवाओं की, और किसकी सरकार, ये इशारा भी या यह भी बताया है पटना के गांधी मैदान में नौकरियों की तैयारी, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे इन युवाओं ने। बहुत बहुत धन्यवाद।